बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो कि आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और दूसरे नंबर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इनको अपने ओहदों से हटाने के लिए जो इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ है वो हो चुका है। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज छुट्टी के रोज़, यानी कि हफ्ते के रोज़, हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी रहती है। सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की समाअत नहीं की जाती। एक बड़ी ख़बर आई है, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं। 8 रुकनी बेंच चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से तश्कील दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इसहाक डार का रब्ता हुआ है शाह महमूद कुरैशी से। आज टेलीफोनिक रब्ता ये किया गया है। मंगल को चूँकि फ़ाइनल दौर होगा, लेकिन आज हफ्ते वाले दिन भी शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया है इसहाक डार ने। ये रब्ता क्या हुआ है, क्यों रब्ता हुआ है, इसमें क्या कुछ क्लियरिटी जो है वो की गई है कुछ चीज़ों के हवाले से, इसकी भी तफ़सीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज 8 रुकनी एक बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, और ये बेंच जो तश्कील दिया गया है ये बुनियादी तौर पर जो एक बिल पार्लियामेंट ने पास किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, जिसके तहत अज़ खुद नोटिस और बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर और सीनियर तरीन 3 जजिस पर मुश्तमिल 3 रुकनी जो कमेटी थी वो बनाने के हवाले से ये बिल पास किया गया था। इस पर एक तो अमल दरामद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से पहले ही रोक दिया गया था, और ये कहा गया था कि इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेट से अगर दस्तखत भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी ये इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद इसको लागू जो है वो किया गया। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर तो नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद जो 10 दिन का टाइम था वो मुकम्मल होने के बाद इसको लागू किया गया। बहरहाल इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 8 रुकनी बेंच इसके लिए जो है वो तश्कील दिया है, और इसमें जो सरबराही है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ख़ुद ही करेंगे। और इसमें इनिशियल तौर पर जो कार्रवाई है वो भी इनिशिएट हुई है, और 2 मई को ये जो बेंच है वो समाअत करने जा रहा है, यानी कि 2 मई जो कि मुज़ाकरात की भी तारीख़ है हुकूमत और पीडीएम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और फिर छुट्टियों के बाद, यानी कि हफ्ता इतवार और पीर 3 रोज़ की छुट्टी थी, और फिर उसके बाद मंगल वाले दिन 2 मई को इसकी जो समाअत है वो होगी। और इसमें मज़ीद डिटेल्स ये भी हैं कि नोटिस इनिशियल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है, जो सियासी जमातें हैं उनको इसमें नोटिस जारी किया गया है, और प्लस जो बार कौंसल्स हैं उन तमाम को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये एक और बड़ा अहम केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनिशिएट हो चुका है, और इसके ऊपर जो समाअत है वो 2 मई को की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसहाक डार ने रब्ता किया है शाह महमूद कुरैशी से, और कुछ चीज़ों के ऊपर उनको क्लियरिटी दी है। मामला इस तरह से है कि परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो छापा मारा गया और जो वहाँ पर सलूक किया गया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्वेश्चन मार्क रेस किया गया था कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रही है, और फिर उसके बाद हमने इनके साथ ये मामला भी इस मुज़ाकराती कमेटी में उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो गिरफ़्तारियाँ, और फिर उसके बाद जबकि फ़ाइनल राउंड एक शुरू होने जा रहा था मुज़ाकरात का, और उसी वक्त जो परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर ये छापा मारा गया, तो इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, तो ये मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ सिग्नल नहीं है। तो इस सारे मामले के ऊपर इसहाक डार ने रब्ता किया शाह महमूद कुरैशी से, और एक तो उन्होंने ये उनसे कहा कि ये सारे ऑपरेशन के पीछे वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इसके पीछे है, बल्कि जो ऑपरेशन किया गया है इसका ताल्लुक़ निगरान हुकूमत से है, जो कि पंजाब की निगरान हुकूमत है, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये ख़बर भी सामने आई है कि मुबैना तौर पर ये जो सारा ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले जो पुलिस अफसरान थे या पुलिस ऑफिसर का एक नाम भी इसमें सामने आ रहा है, वो राब्ते में रहे हैं राना सनाउल्लाह के और अतात तारड़ के। अब अगर तो ये ख़बर दुरुस्त है तो फिर तो क्वेश्चन मार्क वफाकी हुकूमत के ऊपर उठ गया कि एक तरफ तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम इसके पीछे नहीं हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत इसके पीछे नहीं है, और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, और दूसरी तरफ ये भी इतला सामने आई कि मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं हैं,
और मोहसिन नकवी सऊदी अरब हैं। तो बहरहाल ये रब्ता किया गया शाह महमूद कुरैशी से और उनसे मज़ीद ये कहा गया कि आपकी जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं वो भी आला क़यादत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ ही एक अहम पिटीशन लाहौर की हाई कोर्ट में दायर की गई है और इस पिटीशन में ये कहा गया है कि मोहसिन नकवी का जो ओहदे पर बरकरार रहना है वो गैर आइनी है, तो इसलिए उन्हें अपने ओहदे से हटाया जाए। और गैर आइनी किस लिए है उसकी भी बताता चलूँ, क्योंकि आइनी तौर पर जो निगरान हुकूमतों की मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है और फिर चूँकि ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चला था इलेक्शन की तारीख़ देने के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख़ में तो डिले कर दिया था, लेकिन उसके साथ निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत थी उसमें इन्होंने डिले नहीं किया था। तो ये बेसिकली एक अहम ग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त गुजार की जानिब से दायर जो है वो की गई है। साथ ही साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तो उनके ऊपर जो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस रहा है कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो इस वक्त रुकन बने हुए हैं। बहरहाल इनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रुजू करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं फैसलाबाद के, उनकी जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के असासाजात की जो तफसीलात हैं वो बताने के लिए ख़त लिखा गया है और उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के असासे हैं वो बढ़े हैं, ख़ास तौर पर जो उनके साहबजादे हैं उनके भी असासों की इसमें जो तफसीलात हैं वो मांगी गई हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ख़ास तौर पर जब से वो ओहदे पर रहे हैं तो उनकी असासों की असासे जो हैं वो कई गुना बड़े हैं। तो इस बेस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो रेफरेंस है या रुजू करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। बहरहाल 5 मई को ये बताया जा रहा है कि ये तफसीलात उनको दे दी जाएंगी और फिर उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक रेफरेंस है इस हवाले से इस मामले के ऊपर वो इनके ख़िलाफ़ दायर किया जा सकेगा। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ और ये ख़बर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही। मामला इस तरह से है कि 14 मई को अब जो इलेक्शंस हैं अगर वो वैसे ही नहीं हो पाएंगे और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि तमाम तर कार्रवाई इनिशिएट करने के बाद आज की जो कार्रवाई है, आज से जो कार्रवाई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रोक दी गई है। यानी कि जो इंतखाबी लिस्टों पर इंतखाबी लिस्टें थीं तस्वीरों पर मबनी, यानी कि एक तो वैसे इंतखाबी लिस्टें जारी की जाती हैं, एक तस्वीरों के साथ इंतखाबी लिस्टें जारी की जाती हैं, वो आज जारी की जानी थी लेकिन उसको जारी नहीं किया गया। उसकी जो छपाई थी वो जारी नहीं छपाई के लिए नहीं दी गई। प्लस जो बैलेट पेपर्स थे उसकी भी छपाई आज इनिशिएट करना था इस प्रोसेस को और इसी वजह से ही जो 14 मई के इलेक्शन से वो मुमकिन हो पाते। तो बहरहाल वो छपाई भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोक दी गई है और जो रीज़न है वो यही है कि 1.5 अरब रुपए दरकार हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए गए। तो बहरहाल ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में क्लियर कर चुका हूँ कि अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते तो ज़ाहिर सी बात अभी चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो इस सूरत में ये होगा कि 14 तारीख से अगर तो ये कामयाब नहीं होते मुज़ाकरात तो 21 या 28 मई तक मामला चला जाएगा और ये जो पेंडिंग प्रोसेस होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये उसी जगह से दोबारा उसका आगाज़ हो जाएगा। तो बहरहाल इसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर ख़बर को पेश किया जा रहा है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे तो ज़ाहिर सी बात है अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो 14 की तारीख़ की बजाय जैसे पहले भी तो 30 अप्रैल थी, 30 अप्रैल के बाद 14 मई की तारीख़ आई, तो अगर मामला हल नहीं होता तो फिर ये जो है वो 28 मई तक चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि उनका जो फ़ैसला है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। आखिर में नाज़रीन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इस वाले से बताता चलूँ कि हुकूमती रुकन जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं जो कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं उनकी जानिब से भी ये दावा सामने आया है कि मंगल वाले दिन तक फ़ाइनल नताइज आ जाएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि जो मुज़ाकरात हैं जल्द इसका कोई नतीजा निकाला जाए। मंगल वाले दिन का शाह महमूद कुरैशी ने भी दावा किया कि फ़ाइनल नतीजा निकल आएगा और अब ये एक मुस्बत पेशरफ्त इसको कही जा सकती है कि हुकूमती जो कमेटी है उसके मेंबर भी ये कह रहे हैं कि मंगल तक इसका जो नतीजा है वो आ जाएगा। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।